नमस्कार। तो हम देख लेते हैं विसर्ग संधि की दूसरी संधि है जिसका नाम है रुत्व संधि। रुत्व संधि का सूत्र है सस जो रो, यानी विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ किस तरह से कि नियम क्या है, यहाँ किस तरह से विसर्ग का र होगा वो देख लें आप। कि यहाँ विसर्ग से पहले, जैसे कि हमने पहली संधि में देखा, विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, वो भी ह्रस्व आ। लेकिन इस संधि में विसर्ग से पहले आ नहीं होने चाहिए। यहाँ देखें कि विसर्ग से पहले आ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों को आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ नियम देख लें एक बार कि किस तरह से इसमें होगा विसर्ग का र। कि यहाँ विसर्ग से पहले भी हमें देखना है कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ नहीं होने चाहिए विसर्ग से पहले, और अन्य कोई भी हो सकता है। इसके बाद विसर्ग के बाद दूसरी तरफ कोई स्वर आ जाए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर या र अलावा हा में से कोई आ जाए, यानी वही घोष वर्ण। तो यहाँ आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, दूसरी तरफ कोई भी घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का रा हो जाता है। जो विसर्ग है वो रा में बदल जाता है। बस ध्यान इतना रखना है कि विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो ऊपर लगेगा, सिरोस्त रा, आधा रा रहेगा, और अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वहाँ रा पूरा लगेगा। तो अब आगे हम देख लेते हैं उनके उदाहरण। आप इसको नोट कर लें नियम को, आगे देखते हैं इसके उदाहरण। तो हम देख लेते हैं रत्तु संधि के यानी रुत्व संधि के उदाहरण। और उदाहरण में आपको ये आधे आधे रा वाले उदाहरण दिखेंगे यहाँ। तो ध्यान इनका रखना है कि निर्धन, निर्बल, निर्जन, दुर्गम, दुर्बल, दुर्गंध, निराकार, निराधार, कैरुक्तम, निर्मल और निर्गुण। तो इनमें ये तीन उदाहरण आपको दिख रहे हैं। इनमें आधा रा आपको नहीं दिख रहा है, ये तीन में निराकार, निराधार और कैरुक्तम, क्योंकि यहाँ दूसरी तरफ स्वर आ रहा है, बाकी में कोई ना कोई व्यंजन आएगा। तो इनका हम विसर्ग कैसे करेंगे, ये रा हटा के रा विसर्ग के रूप में बन जाएगा, और ये हम अलग कर देंगे इसको, इधर के रा हटा के शब्द को अलग कर देंगे। तो निह धन, अगर विसर्ग हटा, इसको हटा देंगे रा को, तो क्या बनेगा, निह धन। निर्धन विसर्ग का रा तो निह धन धन, और इसी तरह से निर्बल तो निह बल, निर्बल, और इसका निर्जन तो निह धन जन, निर्जन। दुर्गम तो दुह धन गम, दुर्गम। दुर्बल तो दुह धन बल, दुर्बल। दुर्गंध तो दुह धन गंध। निराकार तो निह धन आकार, और निराधार तो निह धन आधार। निराधार। कैरुक्तम तो कै धन उत्तम, कैरुक्तम। और निर्मल तो निह धन मल, और निर्गुण तो निह धन गुण। तो इस तरह से आपके आधे आधे रा वाले जो उदाहरण बताएं सब विसर्ग संधि के ही। आप ध्यान रखें कि अगर ये निर्बल, निर्धन, निर्जन, दुर्गम इस तरह से पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है किस संधि का उदाहरण है, तो रा वाले अधिकतर संधि के एक आध अपवाद अलग निकल जाते हैं, अधिकतर इसी संधि के होते हैं। बस आपको र हटा के
आगे वाले शब्द को अलग कर देना है और रा जिस पर लगा है वो शब्द अलग कर देना है। इतना संधि विच्छेद के लिए ध्यान रखना है। तो ये है इसके। इसी के कुछ अपवाद और आ जाते हैं, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्मिलन या इस तरह से। तो वहां क्योंकि आगा आ रहा है वहां पुनः जन्म, पुनः मिलन, तो इस तरह से वहां विसर्ग से पहले आ रहा है, तो है इसी संधि के संधि विच्छेद इसी तरह से होगा, लेकिन इसी के अपवाद कहे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहां इस तरह से आधे रा वाले आ रहे हैं वो ऋतु संधि के उदाहरण हैं। और ऋतु में भी कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग में भी ऋतु संधि है, तो इनका संधि विच्छेद ध्यान रखेंगे कि आगे नेह दुह ये ज्यादातर आते हैं, ये उपसर्ग के रूप में है। नेह दुह ये ज्यादा लगे, आपने देखा है। और इधर कोई भी जो शब्द है वो पीछे आ गया है। तो बस संधि सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि संधि विच्छेद अगर पूछते हैं तो किस तरह से ये बनेगा। तो संधि विच्छेद की वो भी ध्यान रखें कि इसका हम कैसे पहचान कर सकते हैं। आधे रा वाले और निराकार, निराधार, उत्तम, ये है, इनमें आधार नहीं आया है, इनका भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ दूसरी तरफ स्वर आ रहा है इसलिए। तो ये आपकी 2 संधियां हो गई, एक और बाकी है, वो भी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।